जुटलर है हमारे देश की शान, इसलिए तो है ये देश भारत महान, है ना। क्योंकि यहाँ पर जुटलरों की तो कोई कमी नहीं है। कितने घंटे बचे हैं 2024 खत्म होने में? कुछ ही घंटे बचे होंगे ना। गडकरी साहब का भाषण सुनो। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ओ, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। अमेरिका के बराबर होगा। ओके श्रीमान जी, अब है ना, ये इसका झूठ का पिटारा करो बंद। झूठ का पिटारा बंद करो। और रोड का फोटो ऊपर लगा देंगे। आपको ना एक छोटा सा बताते हैं। एक भी रोड दिखाना गडकरी साहब, आपका एक भी रोड दिखाना, उसके बाद आएंगे। उसके बाद जो डरोगे देवता के ऊपर भी आएंगे। गडकरी साहब आप तो महान हो, महान से भी महान हो आप तो। मोदी सरकार एक छोटी सी सड़क भी बनाती है ना, तो मंडिया और उसके दलाल मतलब नाचने लग जाते हैं, विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। चाहे अगले दिनों सड़क फट जाए, फूट जाए। असली विकास देखना ना तो फोटो दिखा देंगे, फोटो देख लेना, फोटो देख लेना। ये तस्वीर है यूएसए की। ये है केटी फ्रीवे हाईवे, दुनिया के सबसे चौड़े फ्रीवे में से एक है जो अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित है। 2008 से 2011 में मार्ग को कुल 26 लेन तक बढ़ा दिया गया था। अब दिखा दो गडकरी जी, आपका कोई ऐसा एक भी विकास दिखा दो जैसा ये रोड आपको दिखा रहे हैं। एक भी विकास दिखा देना। आपके मंत्री बोलते हैं कि केरला तो मिनी पाकिस्तान है क्या? नहीं, आपके मंत्री बोलते हैं, हम नहीं बोलते, आपके मंत्री बोलते हैं। मोदी जी, वो कुछ गुजराती भाई हैं, कुछ तो नहीं है, सैकड़ों गुजराती हैं, हजारों गुजराती हैं, अपील कर रहे हैं बचा लो उनको। दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में बचाओ उनको, बचाओ। ये हम नहीं कह रहे कहीं ये सोच जाए, ये भी हम कह रहे हैं। आपको सुना देते हैं, आपकी मंडिया और उसके दलाल ही सुना रहे हैं। हम नहीं कह रहे इस बात को, मंडिया और उसके दलाल ही कह रहे हैं भाई। वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी जी बचाओ हमारे को। ठीक है। अफ्रीकी देश, माफ कीजिएगा। ये मोजाम्बिक अफ्रीका का देश है। जी देखिए, हिंसा का कारण तो यही है कि जो फ्रेलिमो पार्टी जो कि मोजाम्बिक में पिछले 49 सालों से सत्ता में है, उसने जो एक उम्मीदवार दिया था उसको, जो 9 अक्टूबर का चुनाव हुआ था उसको लेकर हिंसा पे उतर आए हैं। और सोमवार से जो हिंसा की शुरुआत हुई है उसमें अब तक 21 लोगों की जान है वो जा चुकी है, जिसमें 2 पुलिस के अधिकारी भी हैं। ज़्यादातर युवा समर्थक हैं मोंडेलेन के, और वो जो है वो हिंसा कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो भारतीय वहाँ पर हैं उनकी दुकानें लूटी गई हैं, जिसके दृश्य निकलकर सामने आए हैं और उनको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच जो भारतीय वहाँ के, वो अपील इस बात को लेकर कर रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो हस्तक्षेप करे, भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जो रोजी रोटी है, उनका जो बिजनेस है, उसको वो सुरक्षित करे, इस बात को इंश्योर करे कि उनको नुकसान ना हो। और इसी ना पता तो चलो आपको बता देते हैं। मोजाम्बिक अफ्रीका देश में लुटी जा रही गुजरातियों की दुकानें, गुजरातियों की दुकानें। उधर से अमेरिका घोषणा कर रहा है भैया गोबर मूत्र वालों की थोड़े के पर लिस्ट बनाना। ये कौन कौन यहाँ का हरीफंड का व्यापार का वो चला रहे हैं। मतलब इन लोगों ने अपनी दुकानें सेट कर रखी थी बाहर के देशों में। वो सारी दुकानें, जय माता दी होगी इन सारी दुकानों की, अगर सुनना चाहते हो तो। आपके एक मंत्री साहब और हैं, थोड़ा उनका भी बयान सुन लो, उनका भी बयान सुन लो। और फिर बीजेपी के ही दूसरी मंत्री का बयान सुनना। उन्होंने क्या बोला? आज के भारत में मुसलमानों की प्रतिगणना का सामान्य हो चुकी, खुलेआम उन्हें आतंकवादी बोला जाता है। केरल एक छोटा पाकिस्तान है, यही कारण है कि राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुनाव जीतते हैं। आतंकवादी उन्हें सांसद बनाने के लिए वोट देते हैं। पुणे महाराष्ट्र में नीतीश राणे हैं, ये बीजेपी के मंत्री साहब हैं, बीजेपी के मंत्री साहब हैं ये। इन्होंने ये बात बोली है। तो मंत्री साहब अभी है ना, केरला के बीजेपी के ही मंत्री ने सुनो क्या बोला है, तो जो कि आपको जरूर से भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी बीजेपी के ही मंत्री हैं जो बोल रहे हैं। सुन लो इन्होंने क्या जवाब दिया है। सुनोगे, जरूर सुनोगे, हमारे को पता है, इतना तो यकीन है हमारे को। आपको सुनना पड़ेगा। मैं ये
सहमत नहीं हूँ कि केरल मिनी पाकिस्तान है। केरल गॉड जोन कंट्री है। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हमारा कल्चर, हमारा जो वहाँ पे रहने देने का तरीका है एकदम इंडियन है। और ऐसा मैं पूरी तरह से अपोज करता हूँ कि केरल को किसी तरह से मैं ये एकदम सहमत नहीं हूँ कि केरल मिनी पाकिस्तान है। केरल गॉड जोन कंट्री है। वहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हमारा कल्चर, हमारा जो वहाँ पे रहने देने का ये भी श्रीमान जी आपके बीजेपी के ही एकदम मंत्री हैं, इनका नाम भी सुन लो। ये है राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही हवा निकाल दी तुम्हारे झूठ के गुब्बारे की। तुम्हारे झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी 1 घंटे के अंदर अंदर। अब हमारे को नहीं पता भाई गडकरी साहब कुछ घंटों में कैसे अमेरिका जैसे रोड बनाएंगे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री साहब बचाएंगे गुजरातियों को अफ्रीका से, क्योंकि सुनने में तो ये आया था वहां पर भी कुछ अडानी का कारोबार सेट किया गया था, इस कारण वहां पे ये सब चल रहा है। सुनने में आया है, हम नहीं कह रहे हैं, ये सुनने में आया है। और वो सूत्र जो होते हैं ना, वो सूत्र मंडी और उनके दलालों के पास होते हैं। उन सूत्रों के सूत्र उठते पिटते रहते हैं, लेकिन वो खबरें निकालते रहते हैं वो खबरें। ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा हरियाणा पंजाब से ध्यान हटा के केरल की तरफ ध्यान दे रहे हो। बड़ा अच्छा लगा कि आपको केरल मिनी पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। आपके मंत्रियों को केरल मिनी पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, हैं? वायनाड से चुनाव जीत के भाई वो कब मिनी पाकिस्तान हो गया। कमाल की बात नहीं है। सिर्फ वो हिंदुस्तान है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार, अगर आपको ना पता हो तो। फिर हरियाणा में तो आपकी ही सरकार है। हरियाणा में क्यों लोगों को आतंकवादी बोल रहे हो? हरियाणा में तो आप लोगों की ही सरकार है। किसान नेता भी अच्छी तरीके से मिल रहे हैं आप लोगों से, जाकर आपकी अच्छी दरी बिछा रहे हैं। बिछा तो रहे हैं आपकी दरियाँ। हरियाणा के किसान नेता अच्छी दरी बिछा रहे हैं आप लोगों की, वो सबको पता है। इसलिए खापों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया। चाहो किसी के आंदोलन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे अगर यही चाल रहे तुम्हारे, तो यही चाल रहे हैं इनके, यही चाल ले रहेंगे, यही चाल चलना रहेगा इनका। लेकिन जो दिल्ली में चल रहा है और जो ऊपर के लेवल पर सियासत की जा रही है, उससे थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। क्योंकि एनआरआई जो है ना, पढ़े लिखे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, पढ़े लिखे तरीके से हेल्प कर रहे हैं जितने भी एनआरआई भाई हैं। और जो गुरमीत सिंह भाई है जिन्होंने थैंक्स बटन के जरिए 9.99 यूरो भेजे, धन्यवाद गुरमीत सिंह भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी थैंक्स बटन से सहायता करता है उनका धन्यवाद है। सहायता कहाँ पे लगाई जाती है ये भी आपको बता देंगे, कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर ये कल को ये बोल दे भाई तो पंजाब भी पाकिस्तान हो गया, हरियाणा भी पाकिस्तान हो गया, केरल की तरफ तो चले गए, अभी बचा क्या? पंजाब को तो ये बोलते ही आ रहे हैं, कोई थोड़ा सा शब्द उठा दो ये तो खालिस्तानी है, ये फलाना, ये ढिमकाना है। तुम यार अपने पापा की भी बात नहीं मानते, तुम कैसे चलम बात चिलगो जो है मेरे को ये नहीं पता। तुम कितना गोबर खाते हो? पहले तो तुम्हारे गोबर की मात्रा चेक करनी पड़ेगी। तुम ज्यादा गोबर का सेवन कर लेते हो। देखो साल खत्म होने जा रहे हैं, ज्यादा गोबर मत खाना। किसी ने तो संसद में बोल दिया, ज्यादा सेवन कर लिया होगा या कोई सस्ता नशा कर लिया होगा भाई, 2024 खत्म होने से पहले अमेरिका जैसे रोड बन जाएंगे। कोई एक रोड दिखा दो पूरे इंडिया में, कोई एक रोड दिखा दो अमेरिका जैसा, मान जाएंगे हम आपको। कोई एक रोड नहीं दिखा पाओगे, ये तुम्हारे मन का वहम है। ये वहम साथ लेकर ही चले जाओगे। और जो तुम सोच रहे हो कि तुम H1 वीजा अमेरिका में फलानी जगह तुम सेटल हो जाओगे, उसको भी भूल जाओ। अब तुम मोटा मोटा भूल जाओ, क्योंकि ट्रंप ने सुना है एक और ऐलान कर दिया। ट्रंप तो भाई खालसा राज का ऐलान करे, बोले अमेरिका में खालसा राज होगा। अब खालसा राज होगा, वहाँ पर चिंटू होंगे, ये तो नहीं हो सकता भाई। चिंटू तुम्हारे को तो फिर देश निकाला ही मिलेगा, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, जापान, वहाँ पे खालसा राज चलता है, शुद्ध और सच्चा राज, समझ रहे हो ना। और ट्रंप की तो आपको न्यूज का पता ही होगा, $6 बिलियन का जुर्माना लग गया। वहाँ पे कानून चलता है, समझे। आप लोगों को क्या राय रखना भी राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।